हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि अगर हस्बैंड वाइफ का ब्लड ग्रुप सेम होता है तो उससे क्या कोई प्रॉब्लम बच्चे के लिए हो सकती है कि नहीं हो सकती। आप सभी जानते होंगे ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं जनरली 8 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि किसी का ब्लड ग्रुप हो सकता है ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव या फिर ए बी पॉजिटिव या फिर ओ पॉजिटिव। इसके अलावा 4 और टाइप होते हैं, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। ये डिफरेंस किस लिए होता है वो भी मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ और फिर हम प्रेगनेंसी के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि एंटीजेंस होते हैं। अगर किसी के रेड ब्लड सेल्स की सतह पर, सरफेस पर ए एंटीजन मौजूद है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए। और अगर ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है तो ए बी होगा ब्लड ग्रुप। ए नहीं है, सिर्फ बी है तो बी होगा उसका ब्लड ग्रुप। पॉजिटिव नेगेटिव क्यों कहा जाता है? एक आरएच फैक्टर होता है। अगर आरएच फैक्टर मौजूद है किसी के ब्लड में तो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव बोला जाता है। अगर आरएच फैक्टर नहीं मौजूद है ब्लड में तो उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव बोला जाता है। तो इसी आधार पर ये 8 जो ब्लड ग्रुप के टाइप्स होते हैं वो होते हैं। अब इसकी नॉलेज होना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर्टिकुलरली जहां पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की बात आती है और दूसरा प्रेगनेंसी में इसकी इंपॉर्टेंस होती है। पहले के जमाने में लोगों को नहीं पता था कि लोगों के ब्लड भी अलग अलग टाइप के होते हैं डिपेंडिंग ऑन कौन सा एंटीजन और आरएच फैक्टर है कि नहीं है उनके ब्लड ग्रुप में। तो इससे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स बिना ये जाने हो जाते थे कि किसका ब्लड टाइप क्या है। तो उसमें फिर कई फिटैलिटीज भी होती थी। हाईली वो रिस्की होता है, लाइफ के लिए रिस्क हो जाता है जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया है। लेकिन आज की डेट में मेडिकल साइंस को इस चीज की इंपॉर्टेंस पता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब भी होता है तो ये देख के होता है कि ब्लड ग्रुप जो है किसका क्या है, उस चीज को ध्यान में रख के किया जाता है। अब हम यहाँ पे प्रेगनेंसी की बात करें, प्रेगनेंसी में भी ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? प्रेगनेंसी में ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है ब्लड ग्रुप क्योंकि बच्चा जो है वो मदर के अंदर पल रहा है। और बच्चे के अंदर सिर्फ मदर के जीन्स नहीं होते हैं, फादर के भी जीन्स होते हैं। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि मदर का ब्लड ग्रुप जो है ओ है तो ए एंटीजन मौजूद नहीं है। तो अब अगर बच्चे बच्चे के अंदर तो हस्बैंड से वो जीन्स आ सकते हैं, तो हस्बैंड के जीनोटाइप की वजह से बच्चे में वो एंटीजन मौजूद हो सकता है। लेकिन मदर की बॉडी में नहीं है तो वो तो उसे एक फॉरेन बॉडी की तरह आइडेंटिफाई करेगी मदर की बॉडी, और फिर जो इम्यून सिस्टम होगा मदर का वो उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देता है। अब अगर वो एंटीबॉडीज किसी तरीके से बच्चे के ब्लड में पहुंच जाती हैं तो बच्चे के ब्लड सेल्स को डैमेज करेंगी। तो ये सिग्निफिकेंस इसकी होती है। अब देखिए क्या होता है कि अगर हस्बैंड वाइफ का ब्लड ग्रुप सेम है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। इनफैक्ट अगर दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम ब्लड ग्रुप की वजह से नहीं आती है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। लेकिन कहाँ प्रॉब्लम आती है? दो कंडीशंस होती हैं जहां पे की प्रॉब्लम आती है। एक होती है एबीओ इनकॉम्पैटिबिलिटी। इसमें क्या होता है कि अगर मदर का, माँ का ब्लड ग्रुप ओ है और फादर का ब्लड ग्रुप ओ नहीं है, उसके अलावा कुछ और ब्लड ग्रुप है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि मदर के ब्लड ग्रुप में ना ए एंटीजन को पहचानता है मदर का ब्लड, ना बी एंटीजन को पहचानता है। ठीक है, उसमें दोनों ही एंटीजन्स नहीं है। जबकि फादर से अगर बच्चा इनहेरिट करता है ए या बी एंटीजन तो मदर का ब्लड, मदर की बॉडी, मदर का इम्यून सिस्टम उसको एक एनिमी की तरह आइडेंटिफाई करेगा और एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट पैदा करेगा। तो ये तो एक सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन होती है कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव है, यानी कि आरएच फैक्टर मदर के ब्लड में नहीं है जबकि फादर के ब्लड में वो मौजूद है और बच्चा भी फादर से इनहेरिट करता है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप यानी कि आरएच फैक्टर इनहेरिट करता है। तो उस वजह से पहली प्रेगनेंसी में तो जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसकी वजह से, क्योंकि जब तक मदर और बच्चे का ब्लड मिक्स नहीं हो जाता तब तक ये प्रॉब्लम राइज ही नहीं करेगी। तो प्रेगनेंसी के दौरान, स्पेशली फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं आती है आरएच इनकॉम्पैटिबिलिटी अगर है तो। लेकिन जब चाइल्ड बर्थ हो रहा होता है तो उसमें चांसेस होते हैं कि मदर और बच्चे का ब्लड जो है वो मिक्स हो सकता है। वो एंटीजेंस मदर के का ब्लड जो है, मदर की बॉडी जो है उसको एनिमी की तरह आइडेंटिफाई करती है और फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप कर लेती है। तो आगे चल के जो फ्यूचर प्रेगनेंसीज होती हैं ऐसे केसेस में, ऐसे कपल्स में, उसमें प्रॉब्लम आती है और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस नाम की एक कंडीशन डेवलप हो सकती है जिसमें कि बच्चे के
ब्लड सेल्स को मदर के अंदर जो एंटीबॉडीज बनी हुई हैं वो अटैक करती हैं, और जिससे कि बच्चे के जो ब्लड सेल्स होते हैं वो रप्चर होने लग जाते हैं, फटने लग जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो ये कंडीशंस डेवलप हो सकती है। अब ये जो दोनों कंडीशंस हैं, जैसे कि अगर मदर का ओ ब्लड ग्रुप है और हस्बैंड का उसके अलावा ओ के अलावा कुछ और भी ब्लड ग्रुप है, या फिर मदर का नेगेटिव है आरएच फैक्टर और हस्बैंड का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, इन दोनों में से ज्यादा घातक कौन सा होता है? जो एबीओ इनकॉम्पैटिबिलिटी होती है वो इतनी ज्यादा जानलेवा एक्चुअली में नहीं होती है। इसकी वजह से बच्चे में जॉन्डिस यानी कि पीलिया डेवलप हो सकता है। कई बार ये इतना माइल्ड होता है कि इसके लिए ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं होती है। कई बार ये थोड़ा सिवियर हो सकता है और उसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, फोटोथेरेपी दिए जाती है, और कई बार अगर बहुत ही रेयर केसेस में ज्यादा सीरियस कंडीशन होगी तो उसके लिए सीरियस टाइप का मैनेजमेंट जरूरी होता है, ट्रांसफ्यूजन वहां पे जरूरी होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ये चीज होती है। लेकिन जो आरएच नेगेटिव और पॉजिटिव वाला डिफरेंस मैंने आपको बताया, अगर वो है यानी कि वाइफ में नेगेटिव है हस्बैंड में पॉजिटिव, तो उस कंडीशन में पहली प्रेगनेंसी तो ठीक जाएगी, लेकिन अगली प्रेगनेंसीज में वो बच्चे के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है, यानी कि ज्यादा सिवियर और सीरियस कंडीशन वो होती है। तो अब इसके लिए किया क्या जा सकता है? अगर किसी भी वाइफ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और हस्बैंड का पॉजिटिव है, तो ऐसे में इंजेक्शंस दिए जाते हैं मदर को। पहली प्रेगनेंसी में 28th वीक पर एक इंजेक्शन दिया जाता है, और उसके बाद बच्चे के जन्म के 72 घंटों के अंदर एक दूसरा इंजेक्शन वहां पे दिया जाता है। तो ये एक वैक्सीन की तरह काम करता है। तो बिल्कुल आजकल मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि इन कंडीशंस को मैनेज किया जा सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा रिस्की तो होता ही है। और एक कंडीशन होती है जिसमें कि इस चीज को कंसिडर करना काफी जरूरी हो जाता है, वो ये है कि एक तो पहली प्रेगनेंसी में तो ठीक है, सब ठीक है, लेकिन अगर चाइल्ड बर्थ के बाद वहां पे रिस्क बना रहेगा अगली प्रेगनेंसीज के लिए। इसके अलावा अगर चाइल्ड बर्थ नहीं हुआ है, मिसकैरेज भी हो गया है, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है ऐसे केस में, तो भी जो अगली आपकी प्रेगनेंसीज रहेंगी वो रिस्क पे रहेंगी, और इसके लिए आपका वैक्सीनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। शॉट्स आपको लेने पड़ते हैं अगर आपको आगे सेकेंड बेबी में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। तो इस तरीके से ब्लड ग्रुप का कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हस्बैंड वाइफ का। और स्पेशली जो बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन होती है वो तब होती है कि अगर वाइफ का नेगेटिव है और हस्बैंड का पॉजिटिव है, तो ये बिल्कुल एक सीरियस कंडीशन होती है। अगर आपके साथ ऐसा है कि आप बीइंग अ वाइफ आपका नेगेटिव है और हस्बैंड का पॉजिटिव है, तो ऐसे में आप घर बैठ के नॉर्मल घर वाली प्रेगनेंसी कैरी करके वो नहीं कर सकते हैं। वैसे आजकल ज्यादातर लोग सब हॉस्पिटल जाते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो वो एक अच्छा ट्रेंड है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और अगर आपका भी इस तरीके से ब्लड ग्रुप में कुछ अंतर है, तो आपको बिल्कुल एक गायनिक के अंडर में उनके सुपरविजन में ही अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी चाहिए और कैरी करनी चाहिए। और इसके अलावा ए भी, अगर वाइफ का ओ है और हस्बैंड का कुछ और है, डिफरेंट है, तो भी जरूर थोड़ा बहुत रिस्क तो उसमें है ही, जॉन्डिस का रिस्क है, और रेयर केसेस में थोड़ा और सीरियस भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में भी आपको अपने डॉक्टर के कंटिन्यूअस टच में रहना है और उनके सुपरविजन में ही अपनी प्रेगनेंसी प्लान करनी है। तो अगर ब्लड ग्रुप सेम है हस्बैंड वाइफ का, तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसकी वजह से, बिल्कुल बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो दो कंडीशंस मैंने आपको बताई वो अगर हैं, तो जरूर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आज की डेट में मेडिकल साइंस इतनी एडवांस्ड है कि हर चीज मैनेज करी जा सकती है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप मेडिकल सुपरविजन में ही प्रेगनेंसी अपनी प्लान कीजिए। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहें और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हैं तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे मैं ज्यादा मेडिकल रिलेटेड कुछ कंटेंट नहीं डालती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा पर्सनल लाइफ, फैमिली पिक्स, इस टाइप की पिक्स डालती हूँ। तो अगर आप चाहें तो बिल्कुल इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।